संजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव इस बार देखने को मिल रहे हैं, काफी दिलचस्प भी है, रंगीन भी है, कई नए कैंडिडेट्स भी हैं। खासकर कश्मीरी पंडितों की बात करें तो कश्मीर वैली में इस बार बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। बहुत खूबसूरती है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर एक को हक बनता है। मैं तो वेट कर रहा था, मेरा भाई भी खड़ा हो जाएगा, हम लोगों को समर्थन सपोर्ट मिलेगा हमारे भाई से। नहीं, लिविंग असाइड ऑल दोस थिंग्स, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। लगता है कि हम लोग जैसे हम लोग अपनी पार्टी के माध्यम से पूरे यूपी, बिहार, दिल्ली में कैंपेनिंग करते हैं, तो उसी तरीके एक माहौल फिर से क्रिएट हुआ है। हर एक आदमी को हक बनता है कि वो अपना मतदान करे, वोट डाले, जो भी कैंडिडेट उसको ठीक दिखे, जो उसकी बात रखे, सोसाइटी में काम करे, सोसाइटी के इश्यूज को रेज करे। ड्रग माफिया जो यहाँ मिनेस हुआ है, हमारे छोटे छोटे बच्चे कहीं कहीं पर इन्वॉल्व है, उनको बचाने का काम करे। ड्रग जो बेच रहा है, जो समर्थन सपोर्ट उसको करे, उनको खत्म करे। तो इन सब चीजों की जरूरत है। तो तभी लोग देखते हैं कि कैंडिडेट कौन सा ठीक होगा, कौन सा कैंडिडेट अच्छा होगा, उसको वोट डालते हैं। कश्मीरी पंडितों, अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 5 से 6 कैंडिडेट कश्मीरी पंडित हैं। आपको लगता है ये एक आवाज बन सकते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, जो भी चुनकर आएगा? ऑफ कोर्स, देखिए कोई भी देखे, अगर कोई इंटेलेक्ट कोई भी असेंबली में जाता है, वो आवाज ही बनता है अगर वो आवाज बनने के लिए जाए। अब अगर कोई भी 15 साल 17 साल से हबकदल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आज तक कोई आवाज सुनी नहीं 17 साल में, तो आगे क्या आवाज सुनेंगे? अब तो ऑलरेडी एज भी बहुत हो चुकी है उनकी। तो हम चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट जाए, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी पंडित ऑफकोर्स चाहता है कि वो असेंबली में जाए, अपनी टेबल बिल कराए, चाहे वो टेम्पल बिल की बात हो, चाहे उनके इश्यूज की बात हो, रिटर्न रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की बात हो, या यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी के ड्रग मिनेस की बात हो, यहाँ पर पानी की बात है, सड़क की बात है, बिजली की प्रॉब्लम्स है। तो इन सब चीजों पर जो उनकी बात करेगा, मेरे को लगता है कश्मीर में अब इतनी मैच्योरिटी आई है, अब कोई ये नहीं देखने को तैयार है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। वो ये देखने को किसकी क्रेडिबिलिटी है, किसकी क्रेडेंशियल्स है, किसकी कैपेसिटी है डिलीवर करने की, असेंबली में आवाज उठाने की। क्योंकि सबको पता है वो 1 करोड़ जो फंड होता है वो काम नहीं करता है। आपको 3-4 प्रोजेक्ट डालने पड़ते हैं रिलेटेड योर कंस्टिट्यूएंसी। कश्मीरी पंडितों की हमेशा ये शिकायत रही है कि पिछले 35 सालों में जितने भी सरकारें आई है, कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया नहीं गया। जमीनी सतह पर दिखा नहीं, लेकिन दावे बहुत किए गए। आपको लगता है कि ये एक नया रेवोल्यूशन होगा, एक नया बदलाव होगा जो कश्मीरी पंडित इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं? ऑफ कोर्स, ये मैं आपको एक मतलब पॉलिटिकली ये मैं आपसे ये शेयर करूंगा। जब कश्मीर में भी 5% 8% वोट पड़ते थे, 2-2.5 हजार वोट पड़ते थे, तो नेचुरली जो इलेक्टेड एमएलए साहिबा था या साहिबा थी, वो कभी काम ही नहीं करते थे। वो वही अपने 1-2 महीनों में काम करते हैं। अब जब 40% वोट पड़ेगा, तब इलेक्टोरल रोल के माध्यम से जब 40% वोट पड़ेंगे, 40,000, 35,000, 50,000 वोट पड़ेंगे, तब जो इलेक्टेड मेंबर होगा, तब उसको लगेगा कि नहीं भैया, मेरे को पूरे एरिया में काम करना पड़ेगा, मेरे को हर एक की एस्पिरेशन को देखना पड़ेगा, मेरे को यूथ को देखना पड़ेगा, मेरे को ड्रग माफिया को साथ में लेके जरूरत नहीं है जाने की, मेरे को इंटेलेक्ट सोसाइटी के साथ बैठने की जरूरत, मेरे को मौलवीज के साथ बैठने की जरूरत, मेरे को माँ बहन बेटीज के इश्यूज को देखने की जरूरत, मेरे को जो इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उन सब चीजों के ऊपर काम करने। ये एक बड़ा बदलाव है कश्मीरी पंडितों का इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेना। हालांकि इससे पहले भी लिया करते थे। इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार यहाँ से जीत गए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी, वो भी कश्मीरी पंडित थे। ऑफ कोर्स, उस वक्त तो मैं भी नंबर 2 ही आया था 2002 की, जहां आप रमन जी की बात करते हैं। वो 426 उसे लिए थे, मैंने 396 लिए थे। चलिए, बट उसके बाद में उस वक्त में हमारी जो मैडम थी, इसने शमीमा जी थी, इसने मात्र 62 वोट लिए थे। तो ठीक है। फिर उसके बाद में फ्यूचर में शी गॉट 1700 वोट्स, आई गॉट 1400। बीच में कश्मीरी पंडित ले गया 1300 वोट, तो वहीं का वहीं रह गया, सीट इसके पास चली गई। 14 में भी यही हाल हुआ, शी गॉट 3600, आई गॉट 1400, केपी गॉट कुछ 2200 के करीब तो हो गया। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट कश्मीरी पंडित के हैं, जो माइग्रेंट पंडित है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि वोट किसको करे। 6 उम्मीदवार एक साथ, यूनिटी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, उसमें एक चीज उसमें ये हो गया कि दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी पार्टी जो है कि वो अच्छा निकालेंगे कैंडिडेट, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने
10वीं पास है या फेल है कैंडिडेट जब सामने दे दिया तो नेचुरली इंटेलेक्चुअल सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, उस कैंडिडेट को कोई जानता नहीं है, न उसने जमीनी सतह पर न तो यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी में काम किया, न कभी कश्मीरी पंडित के लिए काम। आज भी यहाँ देखिए हवन में सब लोग हैं, वो है नहीं। तो एक बदलाव देखने को मिलेगा आपको 100% बदलाव देखने को मिलेगा, जमीनी सतह पर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर भी, पॉलिटिकल सतह पर भी। थैंक यू।